आज के परमार्थी वचन मालिक संत सद्गुरु के भजन में आवाज़ को कैसे सुने और क्या करें। मालिक संत सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमी संगत जी आप सभी को बार बार नमन। प्रेमी संगत जी एक एक शब्द सुनने की दया मेहर करें जी। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, आवाज़ें जो तुमको सुनाई पड़ती हैं उनको ध्यान से सुनते सुनते पहले नाम की आवाज़ को चाटो। उस आवाज़ को जब तुम पकड़ोगे और उसमें लय होगे तो उसी तरफ जाओगे जहाँ से वो आ रही है। भजन में समय बढ़ा दो, शब्द को पकड़कर सूरत शरीर को छोड़ देती है और उड़ने लगती है जैसे पक्षी उड़ते हैं। संसारिक पदार्थों के सुमरन की आदत धीरे धीरे छोड़ते चलो। उसके बदले में अपने ख्याल को तीसरे तिल में रखकर सुमरन में और भजन में लगाओ। शब्द के सुनने में जीवात्मा पर लदे कर्मों के पर्दे साफ होंगे। चलते फिरते उठते बैठते जहाँ तक हो सके ध्यान ऊपर की तरफ रखने का अभ्यास साधन भजन में मददगार होगा। प्रेमी संगत जी समय अनमोल है, इसकी कद्र करनी चाहिए। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, जो अंतर में गुरु का रूप आपने देखा है वह वास्तव में अवर्णनीय है। यहाँ मानव रूप है और अंतर में सूक्ष्म और प्रकाशवान रूप है। प्रेमी संगत जी गुरु के इस रूप का असर चुम्बक के समान होता है, जो साधक के मन को और आत्मा को चुम्बक की तरह खींच लेता है। इसको पहले ध्यान को एकाग्र करने का काम एक संघर्ष है। आप ध्यान को भीतर लाते हैं और मन फिर बाहर भाग जाता है। कभी सफलता आपको मिलती है तो कभी मन बाहर भाग जाता है। इसलिए रोज रोज सब्र और दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में उतरना चाहिए। प्रेमी संगत जी और आँखों के ऊपर जो तीसरा तिल है वहाँ ठहरने की कोशिश करनी चाहिए। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, जैसे जैसे बिखरा हुआ मन तीसरे तिल में एकाग्र होता जाता है और मन अपनी भाग दौड़ कम करता है तथा शांत होता जाता है, वैसे वैसे हाथ पैर शून्य होने लगते हैं। अभ्यास छोड़ने पर चेतना शरीर में लौट आती है। यह काम धीरे धीरे होता है। प्रेमी संगत जी हमें अपने संपूर्ण ध्यान को तीसरे तिल में ले आना है। जब ध्यान केवल तीसरे तिल में रहता है तब हमें अपने शरीर का होश नहीं रहता और हमें केवल तीसरे तिल की खबर रहती है और साथ साथ उसके भीतर की रचना की भी खबर रहती है। प्रेमी संगत जी प्रतिदिन लगन के साथ साधना में समय दे दो, सफलता अवश्य मिलेगी। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारा ध्यान तीसरे तिल में स्थिर रहने लगा है और जो मन शुरू में भागता फिरता था अब धीरे धीरे शांत हो चला है। अब यह भी महसूस होने लगा है कि तीसरे तिल में ध्यान को ठहराना या रोकना ज़्यादा कठिन नहीं है। शब्द को सुनते सुनते जैसे जैसे मन और सूरत आत्मा शब्द धुन में लीन होगी वैसे वैसे शब्द धुन सभी विकारों को जलाती जाती है और पवित्रता आने लगती है। जब आत्मा और मन पवित्र हो जाएंगे फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रेमी संगत जी दिन और रात में जब भी मौका मिले भजन पर बैठ जाओ। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना भी समय मिले भजन जरूर करो। नाम में शब्द में ज्ञान है, प्रकाश है, सुंदरता है,
शक्ति है, नाम सर्वगुण संपन्न है। प्रेमी संगत जी, नाम के आधार पर ही यह सृष्टि टिकी हुई है। इसलिए कहा गया है कि नाम की कमाई सार है। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, अधिक उतावलापन अच्छा नहीं, अपने अभ्यास में लगे रहो। तुम्हारा पहला कदम यह होना चाहिए कि मन कम से कम ध्यान भजन के समय भाग दौड़ बंद कर दे, ताकि उसको तीसरे तिल में बैठने की आदत हो जाए। जब तक यह काम नहीं होगा तब तक सूक्ष्म लोक की झलक, वहाँ की रचना, देवी देवता नहीं दिखाई देंगे। प्रेमी संगत जी, सूक्ष्म लोक में जाने का रास्ता आँखों के ऊपर से शुरू होता है। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, भजन में जल्दी तरक्की हो इसके लिए 2 बातें ज़रूरी हैं। पहला यह कि भोजन हल्का, सादा और रूखा सूखा हो, और दूसरा यह कि नींद कम हो। जब ऐसा करोगे तब जल्दी भजन में तरक्की की उम्मीद कर सकते हो। मालिक संत सद्गुरु फरमाते हैं, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। इतना है कि बराबर लगे रहोगे तो धीरे धीरे रास्ता तय हो जाएगा। प्रेमी संगत जी, जो भी गलतियां हो दया मेहर करके क्षमा करें जी। ऐसे ही मालिक संत सद्गुरु के वचन रोजाना सुनने के लिए आप अपने ही चैनल आत्मज्ञान मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।